This is a new beginning. A new era of a real, secular, social justice starts now. थलापति सरकार का बहुत बड़ा फैसला, मिलेगी चमचमाती नई कार और हर महीने मिलेंगे 75,000 रुपए। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। तमिलनाडु की थलापति सरकार लगातार जनता के हित में बड़े फैसले ले रही है और हर एक फैसले की सराहना आम जनता भी करती है। अभी हाल ही में प्रदेश वासियों के लिए सरकार ने पिटारा खोला था और अब सरकार ने खजाना खोला है विधायकों के लिए। और गौर करने वाली बात यह है कि इस बार जो पिटारा विधायकों के लिए खुला है वो ना सिर्फ सरकार ने अपने विधायकों के लिए खोला है बल्कि उन सभी विधायकों के लिए खोला है जो प्रदेश में चुनकर आए हैं, यानी 234 ऐसे विधायक जिन्हें सरकार नई चमचमाती कार देने वाली है और साथ ही हर महीने 75,000 रुपए। और सिर्फ इतना ही नहीं, थलापति सरकार ने और भी कुछ पिटारे से निकाला है। क्या कुछ है खजाने से बाहर निकाला सरकार ने, पूरे विस्तार के साथ हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, जब से सत्तासीन हुई है थलापति सरकार तब से ही बड़े फैसले सरकार ले रही है, जिसके बारे में समय समय पर हम आपको जानकारी भी देते रहे हैं। और ऐसे बड़े फैसले होते हैं जिसकी सराहना, स्वागत आप भी करते नजर आते हैं। और इस बार देखिए, थलापति सरकार और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं थलापति विजय, उन्होंने अपना खजाना खोला है हर एक विधायक के लिए। ये सिर्फ टीवीके के विधायक नहीं है, ये सिर्फ थलापति के विधायक नहीं है, बल्कि प्रदेश में 234 विधायक जो चुनकर आए हैं उन सब को अब सरकार चमचमाती नई कार देगी और हर महीने 75,000 रुपए मिलेंगे। इसी के साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी, और इसी के साथ बहुत कुछ सरकार देने जा रही है। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिर ये पिटारा खोला क्यों गया है और आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है। देखिए, सरकार का ये मानना है कि जितने भी विधायक होते हैं, यानी कि जनप्रतिनिधि होते हैं, उन्हें जनता चुनकर लाती है। और ये जनप्रतिनिधि किसके लिए काम करते हैं? जनता के लिए। हर एक क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें अपनी जनता के लिए काम करना होता है, अपने क्षेत्र का भ्रमण करना होता है और अपने क्षेत्र का विकास करना होता है। इसके लिए अपने क्षेत्र में जाना विधायकों के लिए जरूरी है। ऐसे में सरकार का ये मानना है कि हर एक विधायक की आर्थिक स्थिति अच्छी हो ये जरूरी नहीं है। कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं, कई ऐसे विधायक हैं जिनका आर्थिक बैकग्राउंड कहें या फिर आर्थिक स्थिति कहें वो इतना मजबूत नहीं होता है, जिसकी वजह से हम ये माने कि उनके पास पहले से ही सभी फैसिलिटी होती है, वो कार में जा सकते हैं, अपने क्षेत्र का भ्रमण कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता। इसीलिए थलापति सरकार ने ये पिटारा खोला है सभी 234 विधायकों के लिए कि सरकार की तरफ से उन्हें सरकारी गाड़ी दी जाएगी। ये पूरी नई कार होगी, ये पूरी तरीके से नई नवेली कार होगी और इस कार में सवार होकर सभी विधायक जो है अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्हें हर महीने खर्च करने के लिए भत्ते के तौर पर 75,000 रुपए भी मिलेंगे। और क्या कुछ मिलेगा वो भी हम आपको बताते हैं। और इसी के साथ थलापति विजय ने गाड़ी भत्ता के लिए 25,000 रुपए सहायक भत्ता भी देने का ऐलान किया है। ऑफिस का काम करने के लिए हर महीने 75,000 रुपए मिलेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री थलापति विजय ने विधानसभा में इस खर्च को सही ठहराया है। और सबसे खास बात तो ये है कि सरकार ने जो पिटारा खोला है इसका ना सिर्फ टीवीके के नेता और विधायक स्वागत कर रहे हैं बल्कि विपक्ष के विधायक भी स्वागत कर रहे हैं। जाहिर तौर पर स्वागत करना भी बनता है, क्योंकि जब हर एक विधायक को इसका फायदा मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो स्वागत भी करेंगे। यहाँ पर देखिए, विपक्ष के जितने भी विधायक हैं उन्होंने भी इसकी सराहना की है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि डीएमके ने इस पर ऐतराज जताया है। डीएमके का यह कहना है कि ये बेफिजूल खर्ची है, इससे सरकार का जो खजाना है उस पर खर्च बढ़ेगा, उस पर भार पड़ेगा और सरकार को इस पर सोचना चाहिए। लेकिन थलापति विजय का यह कहना है कि विधायकों को लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए अक्सर अपने चुनावी क्षेत्रों का दौरा करना पड़ता है। सरकारी गाड़ी से पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त
शासन सुनिश्चित हो पाएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री थलापति विजय ने यह भी कहा कि मौजूदा विधानसभा में कई ऐसे विधायक हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि थलापति विजय भी ये मान रहे हैं कि कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार जीत कर आए हैं और उनकी आर्थिक स्थिति या फिर जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, जिसकी वजह से उनके पास हर तरह की फैसिलिटी हो, ये नहीं माना जा सकता। विजय ने कहा कि जनप्रतिनिधि के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए उन्हें कार की जरूरत है। इसके अलावा विधायकों को अब ऑफिस के लिए सेक्रेटरी रखने के लिए 25,000 रुपए का सरकारी अनुदान भी मिलेगा। साथ ही साथ थलापति विजय ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सालाना कवरेज जो 5 लाख रुपए थी उसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। आप सोचिए किस तरह से खजाना खोला है थलापति सरकार ने। मेडिकल सुविधा को मौलिक अधिकार बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद नागरिकों की आय या जगह की परवाह किए बिना अच्छी स्वास्थ्य सेवा पाने में आने वाली रुकावटों को दूर करना है। तो अब देखिए जिस तरीके का फैसला थलापति सरकार ने लिया है ना, इसका हर तरफ स्वागत किया जा रहा है। विधायकों ने मुख्यमंत्री की घोषणा का पूरी तरीके से स्वागत किया है। टीवी के विधायक ने विधायकों को कार देने के कदम का स्वागत करते हुए उन्होंने उनकी बहुत तारीफ की है। उन्होंने बाकायदा इसके लिए कहानी भी सुनाई। उन्होंने कहा कि मेरे पास ना तो कार थी और ना ही नौकरी, लेकिन हमारे नेता ने अब हमें नौकरी और कार दोनों दे दी है। जैसा कि थलापति विजय ने कहा कि सभी विधायकों का स्टेटस एक जैसा हो, फैमिली बैकग्राउंड एक जैसा हो, आर्थिक स्थिति एक जैसी हो, ऐसा मुमकिन नहीं होता है। अब इसी तरीके का जब यहाँ पर तोहफा दिया गया थलापति सरकार की तरफ से, तो बाकायदा विधानसभा में खड़े होकर एक विधायक ने अपनी आबिती भी बताई। उन्होंने कहा कि देखिए ना तो मेरे पास नौकरी थी ना तो मेरे पास कार थी, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसे काम किया है जिससे हमें नौकरी भी मिली और हमें कार भी मिली है। और यही कारण है कि हर एक विधायक जो है सरकार के इस फैसले का, इस कदम का स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ उस विधायक ने यह भी कहा कि मैं चेन्नई ट्रेन से ही आती हूं और जब मैं ऑटो से विधानसभा आती हूं तो पुलिस को यकीन ही नहीं होता कि मैं विधायक हूं और मुझे अपना पहचान पत्र दिखाना पड़ता है। देखिए आपने कई प्रदेश में, कई क्षेत्र में ऐसा देखा होगा कि जब भी कोई विधायक बनता है तो जरूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। कई आपने विधायकों को देखा होगा कि उनका जीवन बहुत ही साधारण तरीके से वो अपनी लाइफ को जीते हैं, क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन क्योंकि जनता के प्रेम की वजह से वो चुनाव लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं, जिसकी वजह से वो विधायक बन जाते हैं। अब ऐसे में कई विधायक तमिलनाडु में भी ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है। ऐसे में थलापति सरकार ने ये जो कदम उठाया है ना कि हर एक विधायक को, यानी कि 234 विधायकों को नई चमचमाती कार मिलेगी, 75,000 रुपए मिलेंगे और साथ ही साथ अपने सेक्रेटरी को रखने के लिए या फिर वर्कर को रखने के लिए 25,000 रुपए भी मिलेंगे। तो आप ये सोचिए कि इससे उन विधायकों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और अगर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई तो वो अपने क्षेत्र में बेहतर काम भी कर पाएंगे, उस क्षेत्र का विकास भी कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है, हम अपने जनप्रतिनिधि से बहुत उम्मीदें रखते हैं। जब भी कोई नेता चुनकर आता है, विधानसभा तक पहुंचता है, तो उस क्षेत्र की जो जनता होती है उससे उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीदें होती है अपने विधायक से। ऐसे में अगर उस विधायक की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर होगी तो जाहिर तौर पर वो उतना ज्यादा ऊपर उठकर काम नहीं कर पाएगा। लेकिन थलापति सरकार ने पूरी तरह से सोच बदल कर रख दी है। उन्होंने कहा कि पहले हमें विधायकों की स्थिति को ठीक करना होगा। अगर उनकी स्थिति ठीक हुई तो वो अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर पाएंगे, अपने क्षेत्र का भ्रमण कर पाएंगे और भ्रमण करने के लिए उन्हें कार की जरूरत होगी। और यही कारण है कि उन्होंने ये पिटारा खोला है अपने सभी विधायकों के लिए। इसी के साथ दिलचस्प बात यह है कि जब थलापति सरकार ने अपना ये खजाना खोला सभी विधायकों के लिए, तो विधानसभा में एक विधायक हैं, उन्होंने बाकायदा गाना गाकर तारीफ जो है वो थलापति सरकार की है। उन्होंने थैंक यू बाकायदा कहा और जब उन्होंने गाना गाया तो हर तरफ एक अलग ही माहौल जो है वो बनता हुआ नजर आया। கொடுத்ததெல்லாம் கொடுத்தார் இவர் யாருக்காக கொடுத்தார் ஒருத்தருக்கா கொடுத்தார் இல்லை ஊருக்காக கொடுத்தார் ஒருத்தருக்கா கொடுத்தார் இல்லை ஊருக்காக கொடுத்தார் थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो आप सोचिए कि थलापति सरकार न सिर्फ यहाँ पर
अपने विधायकों के लिए सोच रही है, बल्कि सभी जनप्रतिनिधियों के लिए भी विचार सरकार कर रही है। और ये इसका जीता जागता उदाहरण है। और ऐसा आपने बहुत ही कम देखा होगा। अक्सर होता क्या है, जो सरकार के विधायक होते हैं, यानी कि जो सत्ताधारी पार्टी के विधायक होते हैं, हमेशा सरकार का फोकस उन्हीं विधायकों पर होता है। अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि जो विपक्ष के विधायक होते हैं, उनकी शिकायत भी सामने आती है कि हम अपने क्षेत्र की शिकायत लेकर जाते हैं या फिर अपने क्षेत्र में जो काम करवाना चाहते हैं, फाइल लटकती रह जाती है, पैसा या बजट जो है वो जारी नहीं किया जाता है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी जो होती है वो राजनीतिक दबाव के चलते वो काम करती नजर आती है। वो अपने विधायकों को, अपने जनप्रतिनिधियों को ज्यादा मौका देती है, ज्यादा उन पर फोकस किया जाता है। लेकिन जब बात थलापति विजय की होती है ना, तो इन्होंने पूरी तरीके से राजनीति का रंग ही बदल दिया है। यहां आप देखेंगे कि यहां थलापति विजय जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र पर उनका फोकस हो, ऐसा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ टीवीके के विधायकों पर फोकस हो, ऐसा भी नहीं होता। और सिर्फ अपने ही सहयोगी दलों के विधायक पर फोकस हो, ऐसा भी नहीं है। वो सभी विधायकों को साथ में लेकर चल रहे हैं, चाहे वो अपने विधायक हो, चाहे वो सहयोगी विधायक हो, चाहे वो विपक्ष के विधायक हो। तभी तो आप देखिए, पूरे 234 विधायकों के लिए ये खजाना सरकार ने खोला है। हो सकता था कि ये चमचमाती कार सिर्फ वो अपने विधायकों को दे देते, या 75,000 रुपए का जो ये भत्ता है या 25,000 रुपए का भत्ता है, ये सिर्फ अपने विधायकों को देते। लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरी तरीके से राजनीति में सोच बदल दी है कि आप यहां अगर आए हैं राजनीति में, तो आप जनता के लिए काम करने के लिए आए हैं। और आप जनता के लिए तभी काम कर पाएंगे जब आप खुद मजबूत होंगे। और विधायकों को मजबूत करने के लिए ही थलापति सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है। क्या रिएक्शन है आपका, बताइएगा जरूर। जो स्टाइल है काम करने का थलापति विजय का, वो वाकई में सबसे अलग और सबसे जुदा है। आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।